शांति। बुद्धि के लिए टाइम टेबल बनाने की विधि। 18 जून 70। बाप दादा एक सेकेंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया। वैसे ही बच्चे भी एक सेकेंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहें तब मुख से बोले, जब चाहें तब मुख को बंद कर देते हो। वैसे ही बुद्धि को जब चाहें तब चलाए, जब न चाहें तब न चलाए। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो, क्योंकि बुद्धि मुख से सूक्ष्म है। लेकिन मुख के मुआफिक बुद्धि को जब चाहे तब चलाओ, जब चाहे तब न चलाओ। ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति को भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की बुद्धि की विधि। कोई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा अपने बच्चों के हर एक संकल्प को चेक कर रहे थे, तो बाबा ने क्या देखा? सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बिंदु रूप के लिए नहीं पूछते हैं अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं, और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती है वो है कि विस्तार करना, और विस्तार में जाना आता है। लेकिन विस्तार को जब चाहें तब समेटना और सभा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस अभी कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाता है। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होता है। इसके लिए क्या प्लान रचो, यह आज सुनाते हैं। आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े ते बड़े कार्यों में सफलता पाते हैं? वो पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका
एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाता है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं। इस रीति से आप हर एक अमृत बेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्यों का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वो लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं। इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति इतना % और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हो। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका है, यह नहीं हुआ है। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ, बा नहीं हुआ, न होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसी पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ, यह नहीं हुआ। उसके बाद जो नहीं हुआ बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन सोचो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन जाएंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होता है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव कर सकेंगे। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अब देखेंगे कि कायदे मुजिम कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हो, क्योंकि आप सब सेंसिबल हो ना। फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट?
टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे। प्रतिज्ञा करो, जैसे वो लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। वो लोग भी जो चीज नुकसानकारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तुम भी पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बात है उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच बीच में खा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते हैं समस्या ऐसी आ गई ना, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूँगा। अब वो संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार को समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होता है ना, आप लोगों को भी ऐसा अपना 6 मास का टाइम टेबल फिक्स करना है। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय। विजय के आगे समस्या क्या चीज है? फिर वो समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है ना। ऐसे सारे दिन में खेल खेलो। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह देते हैं, अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप को याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो, बा माया के, जिससे स्नेह होता है। स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसा संस्कार जरूर भरेंगे। संस्कार मिलने का आधार से ही संपर्क होता है ना। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाद के बाप के स्नेही और 22 घंटे माया के स्नेही रहते हो, तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को न छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की ही है। एक गीत भी है ना, न वो हमसे जुदा होंगे ना हम। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए, परंतु
पुरुषार्थ के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं, तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखो। डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी इतनी हुआ। अभी अलबेलापन का समय नहीं है, बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया। अब जो किया सो किया। फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप लोग औरों को सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर कब हो नहीं सकेगा। इसलिए स्लोगन भी याद रखना। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। फरिश्तों को फोर्स की कमी, आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकेंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।